कि प्रभु आज का वचन मेरे लिए है और मैं जो दौड़ रहा हूँ मैं उसे अंत तक वफादार और पूरा करूँ। इस दौड़ को मैं दौड़ूं और मैं जीत भी जाऊं। जब दौड़ते हैं रेस में तो जीतता तो एक ही है, लेकिन हम ऐसे दौड़ें कि हम जीत जाएं। हम बीच में से छोड़े ना, सेवा को छोड़कर ना भागे, विश्वास को अधूरा ना करें, अविश्वासी ना बने, दूसरों की बातों में ना आए, 50 ना मारे, सेंचुरी मारे। हालेलुया। किसको समझ आ गया? 50 मारकर बहुत लोग दौड़ जाते हैं। आजकल तो 20-20 चल रहा है ना, 20 ओवर का ज़्यादा सबको पसंद आता है। ठीक है, हम दौड़े तो सही, लेकिन जीतने के लिए दौड़े। हालेलुया। बीच में रुकावटें हैं, थकावट है, प्यास लग जाती है, भूख और बहुत सारी चीज़ें हमें दौड़ने में रोकती है। वो विश्वासी जीवन हो सकता है, हमारी दौड़ हो सकती है, संसारिक दौड़ हो सकती है। देखिए कि संसारिक दौड़ जब दौड़ते हैं तो जीतना एक ने है, लेकिन सब दौड़ते हैं, 50 लोग दौड़ते हैं, 100 लोग दौड़ते हैं, लेकिन जीतेगा तो एक ही। लेकिन हे विश्वासी, हे ईमानदार, मुझ पर भरोसा रखने वाले, ऐसे दौड़ कि तुम जीत जाए। हालेलुया। जहां हमने 3 चीजों को देखा। पहला क्या है? पहचान। हमारी पहचान मसीह में, हमारी पहचान क्या है? आज हमारी पहचान क्या है? जब हम मसीह में आए तो प्रभु ने हमारे जीवन में क्या बदलाव आया? दूसरा, विश्वास, ईमान, विश्वास की बात कर रहे कि एक दूसरे के साथ ईमान में, विश्वास में बढ़े हम। तीसरी जहां बात की गई है, मसीह के राज्य में प्रवेश करना। हालेलुया। ये जो हमारी मौजूदा जिंदगी है, जहां धरती पर जो हम जिंदगी जी रहे हैं, एक और जिंदगी है जिसमें हम प्रवेश करने वाले हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पहचान, हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है, मसीह में हमारी बुलाहट क्या है, प्रभु ने हमें क्यों चुना, क्यों बुला लिया, क्यों हमें चर्च दिया, क्यों कलीसिया दिया, क्यों लोग दिया, जिसको ये पहचान मिल गई है, जिसको ये पता चल गया है कि मेरी कॉलिंग क्या है। मैं चर्च तो आ रहा हूं, चर्च आके करना क्या है मैं। यदि ये पता चल जाए तो आप ठीक हो, आप सही रास्ते पर जा रहे हो। यदि आपका चर्च आना ऐसे ही उठ के वापस चले जाना, तो फिर पहचान में गड़बड़ी है, वचन समझ नहीं आ रहा, प्रभु बात नहीं कर रहा है। और दूसरा, जैसे लोग बोल देते कि प्रार्थना नहीं लग रही। यदि वो प्रार्थना भी नहीं लग रही तो फिर आपकी पहचान में गड़बड़ी है। हालेलुया। समझ आ रहा है? हमने अपनी पहचान को पकड़ लेना है। यदि मुझे पता चल गया मेरी सेवा की बुलाहट है, मेरी चर्च में सेवा करने की बुलाहट है, मेरी प्रार्थना करने की है, मेरी लोगों को बाहर से चर्च में लाने की सेवा है, मुझे खाना खिलाने की सेवा है, मुझे लोगों से, नए नए लोगों से बात करना है जो चर्च में आते हैं, उनका विश्वास को और मजबूत करना है कि वो पहली बार आए हैं, उनको नहीं पता, लेकिन मैंने बताना है कि आप क्यों चर्च में आए हो, कौन लेकर आ गया, कैसे आ गए हो, उनको उनकी पहचान बतानी है। हालेलुया। आने बहाने से हमें नहीं बात कर लेना, मौका मिल गया तो ठोक दो झंडा, कर लो बात। हालेलुया। छोड़ना नहीं है, और जब आपने नहीं छोड़ा तो फिर प्रभु भी आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। देखो, प्रभु ने हमारे लिए कुर्बानी दी है, अपना कीमती बहुमूल्य लहू बहाया। सोचो, वो कुर्बानी ना देता, हम दुष्ट आत्मा से घिरे रहते, बीमारियों से घिरे रहते, हम हमेशा डिप्रेशन में रहते, हमेशा हम परेशानियों को आगे रखते, रोते ही रहते। हालेलुया। तो यदि मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी दी है, और उस कुर्बानी का बहुत बड़ी एक चमत्कार है कि वो कुर्बानी दे के फिर वो जिंदा भी हो गया।
हालेलुया, ये हमारे लिए सबूत है। आज पहचान की मैं बात कर रहा हूँ, हम में से हर किसी की पहचान अलग अलग है। हालेलुया। और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ पतरस की पहचान, जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, जिसका नाम सिमोन था, उसका नाम पतरस नहीं था। पहले पहचान उसकी क्या थी? वो गरीब था, मच्छियों को पकड़ने वाला था, और वो थक जाता था, वो गुस्से में आ जाता था, और जब काम नहीं मिलता था तो जल्दी से दुकान को बंद करता और घर जाने की तैयारी। हालेलुया। और आज मैं बताने जा रहा हूं कि यीशु मसीह इसके पास में आए और ये पूरी रात इसने मेहनत किया, लेकिन कोई मछली इसके हाथ में नहीं आई। और सोचो, जाल को डालना फिर खींचना, वो भी समुंदर की लहरों के बीच में, कोई आसान काम नहीं है। कितना थकावट से बड़ा हुआ, बाजुएं दम तोड़ जाती हैं, सांस बढ़ जाती है, और जब पूरी रात काम करते रहे हैं और सुबह प्रभु यीशु मसीह इनके पास आए। हालेलुया। अब देखो पहचान क्या है। थका हुआ बंदा, परेशान, डिप्रेशन में, दुख में, कोई बिजनेस नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई पहचान नहीं है। हालेलुया। मच्छियों को पकड़ना ये कोई काम है? हर कोई कर सकता है। इसका मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं है, आम लोगों की तरह ही है। इसकी खुद की कोई पहचान नहीं है। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इसके पास आए, प्रभु ने बताया इसको कि पतरस, तो पूरी रात मेहनत किया है, पर मेरे कहने पर एक बार जाल डाल कर देख, मेरे कहने पर। हालेलुया। और पतरस ने आगे से ना नहीं किया। जब यीशु मसीह इसके पास आए, वचन में लिखा कि वो जालों को धो रहा था, मतलब पैक कर रहा था। यदि जाल को धोना तो वो सूख जाते, आकड़ जाते हैं और फट जाते हैं, इसलिए उनको धोना और इकट्ठा करना बहुत जरूरी था, और वो पैक कर रहा था। लेकिन यीशु जी ने बोला, पतरस तो गहरे में जाके फिर डाल। अब ये सोच सकता था हम तो प्रोफेशनल हैं, हम तो मच्छियाँ पकड़ने वाले, हमें तो बहुत एक्सपीरियंस है। प्रभु जी हमें पता है, हमने तो वहाँ गहरे में ही पूरी रात जाल डाला है, गहरे में तो गए थे हम, पूरी रात मेहनत किया, कुछ नहीं मिला। लेकिन इसने एक वर्ड सही बोला, बहुत जल्दी से बोल दिया, ठीक है गुरुजी, मैं आपके कहने पर फिर से जाल डालता हूँ। बोलो हालेलुया। ये बड़ी बात थी। थक जाता है बंदा, परेशान हो जाता है, बीमारियों से, परेशानियों से, रिश्तेदारों से, लूटपाट से, सब जगह से निराशा, परेशानियां। लेकिन एक आवाज खुदावंद की आई, तू मेरे कहने पर एक बार चर्च तो आ, एक बार तू मेरे पास आके घुटने टेक के प्रार्थना तो कर। एक थोड़ा सा विश्वास, राई के दाने के जितना विश्वास कर। अपने विश्वास को मरने मत दे मेरी बेटी, मेरे बेटे। एक बार आना तो स्टार्ट कर, विश्वास करना तो शुरुआत कर। जाल तेरा होगा, लेकिन मछलियां मैं डालूंगा। हालेलुया। जाल तेरा है, किश्ती भी तेरी है, नाव भी तेरी है, लेकिन तूने मेरे कहने पर डालना है। मैं जहां तुझे बोल रहा हूं वहां आ जा। जहां तेरा चर्च है वो जीवित भवन है, जो जहां तुझे समझ आता है, जहां प्रभु तुझसे बात करता है, जहां तुझे गवाही मिलती है, वहां आ जा। वहां आना छोड़ना ना। हालेलुया। वो मछलियाँ आ जाएगी, बिजनेस आ जाएगा, परेशानियाँ खत्म हो जाएगी, वो अपने आप हो जाएगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थका हुआ, तलवार क्या क्या साथ लेके चलने वाला बंदा, लेकिन इसमें कमियां बहुत है। हालेलुया। अब मैं जब बताऊंगा आपको समझ आने लगेगा। थका हुआ बंदा, परेशान बंदा, अनपढ़ बंदा, कोई पहचान नहीं है, लेकिन जहां इसको बोलना नहीं है वहां ये बोल पड़ता है। जहां इसको चलना नहीं है वहां वो चल पड़ता है। जहां इसको कंट्रोल करना है, जहां इसको अपने आप पर काबू रखना है, वहां तलवार निकाल लेता है? जहां इसको प्रार्थना करना था वहां सो जाता है। कितनी कमियां समझ आ रही है? फिर जहां इसको इनकार नहीं करना वहां इनकार कर देता है, जहां हां नहीं करना वहां हां करता है। इतना दुखी बंदा, इतना परेशान बंदा,
अब कैसे चलेगा, कैसे प्रार्थना करेगा? इतनी गलतियां इसमें। प्रभु जी खुद आके कह रहे हैं कि तू जाग प्रार्थना कर, फिर मना कर दिया, फिर सो गया। हालेलुया। जहां इसको धीरज रखना था वहां इसने तलवार को निकाल लिया। मतलब प्रभु के स्वभाव से उल्ट है इसका काम। हालेलुया। जब यीशु को इसने पानी पे चलते हुए देखा तो बोला, गुरुजी मैं भी तेरी तरह चलूंगा। हालेलुया। देखो फिर बोल पड़ा, लेकिन फंसा, फिर डूबने लगा फिर। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? ऐसा ही है हमारे साथ भी, हमारी तरह ही इंसान है, हमारी तरह ही है। हर बात में जल्दबाजी करने वाला, हर बात में आगे लगने वाला। हालेलुया। जैसे कि हमने वचन को पढ़ा, पहचान, विश्वास और उसके महिमा में, राज्य में प्रवेश करना, ये तीन बातें एक विश्वासी के जीवन में होना बहुत जरूरी है। पहचान होना बहुत जरूरी है। अब इसकी पहचान क्या थी? मच्छियों को पकड़ना। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसने, प्रभु ने इसको बोला, तू मेरा इनकार करेगा? कहता मैं नहीं करूंगा, मैं तेरे साथ बंदी गृह तक चला जाऊंगा, मार भी खा लूंगा, मैं तेरे लिए सब कुछ कर लूंगा। हालेलुया। अब इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि ये माफी मांग लेता है, रो पड़ता है। गलती होगी, प्रभु जी माफ कर दे, तूने कहा था मैंने नहीं माना, प्रभु मुझे क्षमा कर। ये इसमें सबसे बेस्ट बात है और यही बात इसको यीशु मसीह का चेला बनाती है और ग्रेट रसूल बनाती है। बोलो हालेलुया। अब क्या इसकी पहचान थी? मच्छियों को पकड़ने वाला। अब इसकी पहचान क्या होगी? रसूल बन गया है। आज पूरी दुनिया में लोग पतरस को जानते हैं। हालेलुया। कोई पतरस से मिला नहीं मिला, लेकिन पीटर नाम हर कोई रखता है, हर कोई नाम पतरस रखता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। अब मैं आपको बताता हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने इसका नाम को बदला, इसका नाम पतरस था, लेकिन प्रभु ने इसका नाम चेंज किया। कब चेंज किया? हम पढ़ेंगे लूका की किताब 22 अध्याय उसका 31 वचन 31। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। हालेलुया। हालेलुया। अब इसका नाम क्या था? सीमोन। हालेलुया। लेकिन पहले ही इसको बता दिया गया कि हे सीमोन, हे पतरस, तुझसे शैतान ने मुझे मांग लिया है, मुझे कहा है कि पतरस मुझे दे दे। क्यों कहा है? क्योंकि तू इनकार करेगा, तू वफादार नहीं होगा, तू खुदा को धोखा देगा। शैतान को भी पता चल गया और इसीलिए हे पतरस, आज रात को मैंने जब प्रार्थना कर रहा था तो शैतान आया मेरे पास और कह रहा था, ये अपना बंदा मुझे दे दे, ये बहुत अच्छा है, मेरा काम बहुत अच्छे से करता है, ये इनकार करता है, ये झूठ बोलता है और ज्यादा मुंह खोलता है, जहां चुप रहना चुप नहीं रहता, कंट्रोल नहीं है इसके अपने ऊपर, गुस्से में आ जाता है, तलवार निकालेगा। ये पहले से शैतान को पता चल गया और शैतान
प्रभु यीशु मसीह के पास आया और कह रहा है पतरस को मुझे दे दे। मतलब तेरी डिमांड कर रहा है, वो तेरी तो डिमांड ही बड़ी है। कहाँ डिमांड है? शैतान की दुनिया में वो मांग रहा है। हालेलुया। फिर से पढ़ो 31 को। शमौन, हे शमौन, हे शमौन, हे शमौन मतलब पतरस, हे पतरस देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। शैतान ने आप लोगों को मुझसे मांग लिया है। डायरेक्टली बात कर रहा है। आगे कि गेहूं के समान फटके, गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि वो तेरा ऐसे तुझे मारेगा जैसे गेहूं को झाड़ते हैं ना, तभी गेहूं निकलता है ना। पराली में से भी ऐसे झाड़ते हैं तब निकलता है। ऐसे शैतान तुझे पटकना चाहता है, मतलब वो तुझे बर्बाद कर देना चाहता है, तेरे विश्वासी जीवन को खत्म करना चाहता है, तुझसे वो मुझसे दूर लेके जाना चाहता है। आगे परंतु मैंने तेरे लिए विनती की, मैंने तेरे लिए प्रार्थना विनती कर दी है। तू ना डर पतरस, तू ना घबरा। मैंने तेरे लिए एडवांस में प्रेयर कर दी है। आज रात मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है, पूरी रात लगाई है तेरे लिए। शैतान को डांटा है कि इसके घर नहीं जाना, पतरस के घर में नहीं जाना, इसकी फैमिली को तंग मत करना। जो मेरी सेवा करेगा, जो मेरे साथ अंत तक चलेगा, शैतान को मैंने डांटा है, गुड़का है। वो तेरे घर का नुकसान नहीं करेगा, तेरे पैसों का नुकसान नहीं करेगा, वो बर्बाद नहीं होने देगा। शैतान ने जो लूटा है, लेकिन मत डर, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है, रात भर प्रार्थना की है और डांटा है शैतान को, कहा है कि भाग जा, तो डरना, देख मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। हालेलुया। जिस तरह पतरस बार बार निकम्मा हो रहा है, गिर रहा है, झूठा पड़ रहा है और पछता भी रहा है, रो भी रहा है, कमजोर भी हो गया, डर भी आ गया, छुप भी रहा है, लुका छुपी भी कर रहा है, प्रभु से भाग भी रहा है, लेकिन खुदा की वफादारी कहीं ना कहीं इसके दिल में थी, इसलिए ये माफी मांगता है, पछताता है और प्रार्थना करना बंद नहीं करता। प्रभु के जाने के बाद भी प्रार्थना करता रहा, काम करता रहा और प्रभु की महिमा करता रहा और वे बाद में कभी ना गिरा। हालेलुया। एक टाइम आता है जब हम कमज़ोर पड़ते हैं, परेशानियों के साथ हम समझौता कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि शायद यही हमारी ज़िंदगी है, ऐसे ही रोते पीटते ही जाएगी हमारी ज़िंदगी। लेकिन जब हम अड़े और खड़े रहते हैं, जब हमें कोई खदेड़ने के लिए आता है, हम इधर से टस से मस नहीं होते। मुझे पता चल गया है यही भवन मेरा है, यही स्थान मेरा है, अब कोई जाए तो जाए लेकिन मैं हिलने वाला नहीं हूँ। हालेलुया। जब ये पहचान हमें पता चल जाए कि मेरा आत्मिक घर कौन सा है, हालेलुया, और जब आत्मिक घर पक्का हो जाए तो फिर उसके बाद कभी ना गिरेगा। हालेलुया। जब पतरस को पता चल गया कि अब यही है, मसीह ही मेरी पहचान है, उसके बाद वचन में लिखा कभी वो गिरा नहीं। प्रभु छोड़ के भी चले गए, स्वर्ग में भी चल गए, उसके बाद भी ये गिरा नहीं। हालेलुया। इसलिए हमारे लिए खुशखबरी ये है कि चाहे दर्द हो, चाहे कमजोरी हो, चाहे खौफ हो, डर हो, पर उसकी पहचान में बढ़ते जाना है और मसीह ही हमारी पहचान है। हालेलुया। एक जगह इसने प्रभु यीशु मसीह की पहचान भी कराई सबके सामने। हालेलुया। तब तक किसी को नहीं पता था कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, और सबको प्रभु ने पूछा, अपने चेलों को सबको पूछ लिया कि बताओ लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। पढ़ेंगे मत्ती की किताब 16 अध्याय उसका 13 वचन से पढ़ दीजिए। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा,
कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यर्मिया या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया। जहां शिमौन कह रहे हैं, शिमौन पतरस, हालेलुया। आगे, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। सिर्फ पतरस ने ही जवाब दिया सारे चेलों में से कि गुरुजी मैं जानता हूं तुम कौन हो। हालेलुया। कहते बताओ जी मैं कौन हूं? कहता तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। शिमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमौन यूहन्ना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रगट की है। हालेलुया। ये तेरा काम नहीं है, लेकिन तू माफी मांगने वाला था, तू पछतावा करने वाला था, तू हर काम को आगे बढ़कर करने वाला था। गलती हो जाती थी माफी मांग लेता था, इसलिए ये बात प्रभु ने तेरे मन में डाली। हालेलुया। और जहां एक और बात प्रभु ने उसको बहुत बड़ी बात की कि तूने ये प्रकट कर दिया कि मैं मसीह का यहोवा का बेटा हूं, मैं प्रभु का बेटा हूं। और प्रभु ने भी आगे उसको जवाब दिया, और मैं भी तुमसे कहता हूं कि तू पतरस। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? प्रभु भी कर, तूने तो मेरी पहचान करा दी सबको बीच में, लेकिन पतरस मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाएगा, और अंधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया। अब इसकी पहचान बदल दी गई है, शिमौन से पतरस। मैं शिमौन नहीं कहता, आज से तू पतरस है। हालेलुया। और तू जो काम करेगा, जो तू कलीसिया बनाएगा, कोई अंधकार, कोई शैतान, कोई दुष्ट आत्मा, कोई बीमारियां उस पर प्रबल ना होगी। हालेलुया। इसकी पहचान को बदल दिया, इसका नाम ही चेंज कर दिया, और एक मछुआरे से, मछली पकड़ने वाले से इसको बहुत बड़ा रसूल बना दिया गया। हालेलुया। और जो लिखने पढ़ने वाला बन गया। हालेलुया। कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, लेकिन प्रभु के साथ संगति में रहते हुए एक आत्मा में हो गए, और ये एक पढ़ा लिखा इंसान बन गया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज हम ऐसी दौड़ में दौड़ रहे हैं जहां हमारे लिए ढेरों ही प्रॉब्लम्स हैं, ढेरों ही मुश्किलें हैं, दुख है, कष्ट है, लेकिन जब हम अपने आप को मसीह के लिए दे देते हैं, उसकी पहचान में बढ़ते जाते हैं, और उसके लिए एक होकर उसके साथ कार्य में, उसके राज्य में प्रवेश होने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। हालेलुया। तो फिर हमें वो जिंदा खुदा की पहचान मिल जाती है। हे पतरस तू मुबारक है, पतरस, यूहन्ना, शिमौन, तुझ पे जमास लहू ने नहीं, ये मेरे खुदा ने ये बात तुझ पर प्रकट की है। तू इस पत्थर पर कलीसिया बनाएगा। हालेलुया। मौत की शक्ति उस पर ना होगी, दुष्ट आत्मा की शक्तियां कोई काम नहीं करेगी। तुम बदलते जाओगे। रूह के अंदर जब रोशनी आ जाती है और अंधकार भाग जाता है, और यीशु मसीह की पहचान हमारे दिलों में उतर जाती है। हालेलुया। इसमें मसीह की पहचान है, इसमें मेरी पहचान नहीं है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप गरीब हो सकते हैं, आप फाइनेंस में प्रॉब्लम हो सकती है आपकी, लेकिन प्रभु आपकी पहचान को बदलने की ताकत रखता है। वो आपके अंधकार को ख़त्म करेगा, वो आपको अपना बेटा बेटी बना देगा।
क्योंकि वो चाहता है आप बढ़ते जाएं। हालेलुया। वो आपको अपनी पहचान देगा। पतरस के बारे में देख लिया आप लोगों ने, कितना परेशान था, कितनी प्रॉब्लम में था, कितनी रात बार दिन बार मेहनत करता और कुछ हासिल नहीं होता। और वो मछलियां भी जो पकड़ता होगा वो भी थोड़ियाँ सी आती होगी। इसका बिजनेस मछलियों पर ही डिपेंड करता, पूरी फैमिली इसकी मछलियों का ही बिजनेस है। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने इसको कहा पतरस गहरे में ले जा, वो थका हुआ, कुछ हासिल नहीं हुआ, पूरी रात वहां जाल डाला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कहने पर ये गहरे में जाकर फिर से दोबारा जाल डाला और मछलियां आ गई। हालेलुया। और वचन में लिखा कि एक कल्ले को मछलियां पकड़ने के लिए कम पड़ गया। इन्होंने आसपास अपने जो साथ में गए हुए थे उनको भी बुलाया कि ओ मेरे साथ, जाल फटने लगे, इतनी मछलियां आ गई, इतना बिजनेस आ गया, इतनी महिमा आ गई, इतनी ग्लोरी आ गई कि प्रभु ने छप्पड़ फाड़ के दे दिया। हालेलुया। और वचन में लिखा कि पास में जो मछुआरे थे मछलियां पकड़ रहे थे, पतरस ने उनको भी आवाज दी कि आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो। हालेलुया। अब मैं सोचता हूँ कि जब इसने मछलियाँ मार्केट में लेकर गया होगा और वो जो डीलर हो गए मछलियों को खरीदने वाले, वो भी कहते होंगे पतरस ये मछलियाँ कहाँ से लाया था, हैं? ये ऐसी बढ़िया वाली मछली आज तक जे समुद्र में से जे नदी में नहीं मिली, तो कहाँ छुपा के रखा है, स्पेशल मछली है जे। और मुझे लगता है उस दिन इसको रेट भी अच्छा ही मिला होगा, बेस्ट कमाई की होगी। हालेलुया। क्यों की होगी? क्योंकि वो खुदावंद ने मछलियां दी थी। हालेलुया। अब देखो, घर आपका है, विश्वास आपका है, मन आपका है। जब आप विश्वास और मन से प्रभु पर भरोसा करते हो और खुदावंद भी आपकी जरूरतों को पूरा कर देता है। हालेलुया। छोटी सी बात है, जाल इसका, किश्ती इसकी, सिर्फ इसने प्रभु की बात मानी और इसने बिजनेस को पा लिया, काम को पा लिया, और प्रभु ने इसकी पहचान को ही बदल के रख दिया। बोलो हालेलुया। हमारे लिए गुड न्यूज़ ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए फिर से आने वाला है। हालेलुया। आइए घुटनों में आ जाएं, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करो कि प्रभु जी आज मेरे हाथ खाली है, मेरे हाथ में बिजनेस नहीं है, मेरे हाथ में दुकान नहीं है, मेरे हाथ में जॉब नहीं है। दिखाओ प्रभु का हाथ, ऊपर स्वर की तरफ हाथ करो। जो जो आपके हाथ में नहीं है प्रभु को दिखाओ कि प्रभु मेरे पास अच्छी सेहत तंदुरुस्ती नहीं है, मेरी सेहत अच्छी नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, मुझे दवाइयाँ खानी पड़ती है। करो करो, खुदा के साथ बात करो। पतरस ने प्रभु से बात की कि प्रभु तेरे कहने में फिर से मैं डालता हूँ। आज आप प्रभु को कहो, प्रभु जी मैं तेरी बात मानने के लिए तैयार हूँ, जो तू मेरी जिंदगी से करवाना चाहता है मैं करने के लिए रेडी है। पर प्रभु मुझे दे तंदुरुस्ती, मुझे दे अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दे मुझे जॉब, बेस्ट जॉब दे, बेस्ट सैलरी के साथ मुझे ब्लेस्ड कर, बेस्ट बिजनेस दे, बेस्ट आइडिया दे मुझे प्रभु जी, ताकि मैं एक अच्छे आइडिया के साथ प्रभु मैं सेवा कर सकूं, मैं काम कर सकूं, मैं अपने घर को, मैं अपने घराने को चला सकूं, मैं अपने बच्चों को सही शिक्षा दे सकूं, मैं अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा कर सकूं। मेरा बीज बोया गया प्रभु व्यर्थ ना जाए पिताजी। आज देख प्रभु, मेरे हाथों को देख ले कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। प्रभु मैं ऐसे नहीं रह सकता, मैं बेरोजगार नहीं रह सकता। प्रभु मेरे रास्तों को ओपन कर। मैं अपनी गलतियों गुनाहों की तौबा मेरी तौबा, मैं माफी मांगता हूँ, छोड़ देता हूँ सब कुछ, गुस्से, नाराजगियां, परेशानियां। मैं अपने मुंह पर कंट्रोल रखूंगा, मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल रखूंगा। आज के बाद प्रभु मैं तेरे काम करने के लिए रेडी हूँ, मैं तेरी सेवा भी करूँगा। प्रभु दे मुझे ऐसा ही काम दे जिसके साथ साथ प्रभु मैं तेरी सेवा भी कर सकूँ और मैं काम भी कर सकूँ। कर मेरी मदद प्रभु, और मेरी मदद स्वर्ग से आएगी। करो करो करो, बताओ प्रभु को आज कि प्रभु जी गवाही के साथ खड़ा कर मुझे,
बड़ी गवाही मेरी जिंदगी का हिस्सा होनी चाहिए। प्रभु मुझे लोगों से बात करनी है, वचन शेयर करना है, तो मुझे गवाही तो दे प्रभु, ताकि मैं लोगों को कहूँ कि प्रभु ने मेरी जिंदगी को बदला है। वो बहन तेरी जिंदगी को बदलेगा, भाई तेरी जिंदगी को भी बदलेगा। एक टाइम था मेरे पास कुछ नहीं था, देख मेरी भाई मेरे बहन, देख प्रभु ने मुझे कितना कुछ दे दिया है। प्रभु ने मेरे रास्तों को ओपन किया है। इसलिए एक दिन मैं भी पतरस की तरह था, मेरे पास भी बिजनेस नहीं था, काम नहीं था, पूरी रात मेहनत करता था, कुछ हाथ में नहीं आता था। करो 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 प्रार्थना। आप मेहनत करते हो, बचता कुछ नहीं है, बरकत नहीं है, तो करनी पड़ेगी प्रार्थना। करो करो। मैं चाहता हूँ हर कोई मुंह खोले, प्रार्थना करो, आज खुदा से बात करो। प्रभु रास्ते ओपन करेगा, प्रभु करेगा आपके लिए। यदि वो पतरस के खाली जाल को भर सकता है तो बोलो प्रभु जी मेरे खाली घर को भर पिता। मुझे नहीं पता, मेरा पर्स खाली, मेरा बैंक खाली, मेरे पास कोई बैलेंस नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई घर में रखा हुआ कुछ नहीं है मेरे पास पिता। तू जानता है मेरे पर्स को, मेरे बैग को, मेरे बैंक को जानता है। तू बढ़ सकता है पिता, तू दे सकता है, ताकि प्रभु मेरा विश्वास और मजबूत हो जाए, मैं और विश्वासी, बड़ा विश्वासी बन सकूं, बड़ा ईमानदार बन सकूं। पिता मुझे खड़ा कर, दे 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 पिता मुझे। करो 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 प्रार्थना, 5 मिनट और प्रार्थना करो। 5 मिनट में हम खत्म करेंगे मीटिंग को, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर कोई मुंह खोल ले। आज प्रभु आपके खाली जाल को बढ़ेगा। प्रभु आज वो करेगा जो कभी नहीं हुआ। प्रभु आज गवाही देगा, प्रभु आज काम देगा, प्रभु आज नए रास्ते खोलेगा, प्रभु आज नया शरीर देगा, नई हड्डियां देगा, आपके शरीरों में नई जान आ जाएगी, फिर से वो ताकत आ जाएगी। बोलो प्रभु मुझे दलेरी का आत्मा दे, मुझे दलेर का दे, मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे, ताकि प्रभु मैं भाग भाग कर तेरी सेवा कर सकूं, बिना थके मैं प्रभु तेरी सेवा कर सकूं, बिना रुके प्रभु मैं तेरे काम को कर सकूं। करो करो प्रार्थना। कितने लोग सोचते हैं कि उनका स्वभाव भी पतरस की तरह है, उनका काम भी पतरस की तरह है। यदि जितने लोग आज ये सोच रहे हैं हम भी पतरस की तरह ही हैं, लेकिन आप एक बात को मत भूलो कि पतरस को प्रभु ने क्या बना के रख दिया। हालेलुया। आज पतरस के नाम पर स्कूल है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो प्रभु पहचान बदल सकता है, प्रभु जिंदगी बदल सकता है। बस अपने स्वभाव पर कंट्रोल करो, मन पर कंट्रोल करो। जो हुआ सो हुआ, पिछली बातों को भूल जाओ और प्रभु को बोलो प्रभु जी मुझे सब कुछ नया करके दे। यदि आपको स्वभाव के ऊपर बात काम करना तो अपने स्वभाव मांगो, प्रभु मुझे अच्छा स्वभाव दो। मुझे हर किसी को बोलना पड़ता है, मेरा मतलब जय नहीं है, मैंने जय नहीं कहा था, आपको समझाना पड़ता है, मैंने जय नहीं कहा था, मैंने जय नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। इसका मतलब आपको अपने आप पर काम करने की जरूरत है। यदि आप चाहते हो कि परिस्थितियां बदले तो अपने स्वभाव को, अपने खाली हाथ को प्रभु को दे दो, अपने खाली बैंक बैलेंस को प्रभु को दे दो और कहो प्रभु जी जब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो प्रभु इसमें से कुछ हिस्सा तेरे भवन में भी आएगा। यदि प्रभु आप मुझे अच्छा जॉब दोगे तो प्रभु मेरी जॉब तेरे कामों के लिए भी होगी, उसका जो बनता प्रभु तेरे घर में मैं वफादारी से दिया करूंगा। मुझे अच्छी प्रमोशन के साथ खड़ा कर। जब आप वादा करते हो तो प्रभु वादे को पूरा करने वाला खुदा है। वचन में लिखा कि मैं वादों को पूरा करने वाला तेरा जिंदा खुदा हूं, मुर्दा नहीं हूं, मैं जिंदा खुदा हूं। तो बोलो प्रभु तू वादों को पूरा करने वाला है, आज मैंने तेरे साथ असाइनमेंट कर लिया। करो करो प्रभु के साथ असाइनमेंट कि प्रभु मुझे बेस्ट जॉब दे, मुझे बेस्ट बिजनेस दे, मेरे लिए बेस्ट, मुझे बेस्ट घर दे, मुझे
जो मेरी शर्मिंदगी है वो शर्मिंदगी मेरे जीवन से दूर कर। और मैं वादा करता हूँ प्रभु कि मैं जिंदगी में प्रभु तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। करो करो बात, खुदा से बात करो, कितना बड़ा वादा है। और जब आप वादा करोगे तो वो खुदावंद भी वादा को पूरा करने के लिए 2 कदम आगे आएगा। आप एक वादा करेगा, आप एक वादा करोगे खुदा के साथ, प्रभु 2 वादे आपके साथ पूरा करेगा। घर नहीं है घर देगा, बिजनेस नहीं है बिजनेस देगा, बच्चे नहीं है बच्चे देगा, परिवार बेस्ट बनाएगा, वो मेल मिलाप कराएगा। वो क्या नहीं कर सकता, वो दुगना तिगना दे सकता है। हालेलुया। वही नदी थी, वही समुंदर था जहां पर पूरी रात काम करता रहा। अब दरिया नहीं बदला, समुंदर बदला नहीं है, नदी नहीं बदली, वहां पे पतरस पूरी रात काम कर रहा था। लेकिन जब प्रभु ने कहा, वही दरिया, वही नदी, वही जाल, वही किश्ती जो तूने पूरी रात काम किया, कुछ हाथ में नहीं आया। लेकिन पतरस तू मेरे विश्वास कर, मेरे कहने पर एक बार काम तो करके देख, एक बार प्रार्थना करके देख, एक बार फास्टिंग करके देख, मैं तुझे बदल सकता हूँ, मैं तुझे दे सकता हूँ। वही घर, वही घराना, वही सब कुछ, लेकिन सब कुछ प्रभु बदल देगा, सबके स्वभाव बदल देगा, मन बदल देगा। बेस्ट होगा आपकी जिंदगी में। करो 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 प्रार्थना, प्रार्थना में कमजोर ना पड़ो। करो, जब मैं कह रहा हूं प्रार्थना करो, खुदा से बात करो तो करो आज। हालेलुया, थैंक यू जीसस। करते जो मुंह खोलो और प्रेयर करो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। रबा बाबा का शिखा, रबा का था, रबा का रिबा 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 शिखा रबा। तालियों के साथ, ऐसे चुप करके मत बैठो, तालियों के साथ प्रेयर करो, मसा में बढ़ जाओ। आज यही अभिषेक और मसा की प्रार्थना है और इसमें तालियां बजाओ, सब लोग तालियों के साथ, अन्य भाषा के साथ, सुस्ती से नहीं। यदि आप चाहते हो कि आपके जाल बढ़ जाएं, यदि आप चाहते हो कि प्रभु आपके लिए भी करे, आपके भी रास्तों को खोले, आपको भी बेस्ट बिजनेस, बेस्ट जॉब दे, तो करो प्रार्थना। टाइम है प्रेयर करने का, प्रेयर करते जाओ, मुंह खोलो 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 खोलो, करो प्रार्थना। हर एक जन हालेलुया, रबा का शिखर रबा रा शिखर रबा का, हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रिबा 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 शिखर रबा का थिरा बा शिखर रबा का, ओ रिबा 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 शिखर रबा का थिरा। करो करो करो, हर कोई प्रार्थना करे। हालेलुया। प्रभु आपके लिए करने जा रहे हैं कलीसिया, प्रभु आपको देने जा रहे हैं। प्रभु बेस्ट करेगा, मुहैया करेगा, रास्तों को ओपन करेगा। आप बड़ी गवाहियों को देखोगे। जो प्रार्थना करेगा वो पाएगा, ढूंढोगे तो मिलेगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। यही तरीका है, प्रार्थना से खटकाओ, प्रार्थना से खटकाओ तो वो दरवाजा ओपन होगा। जो सालों से बंद पड़ा है दरवाजा, आज वो ओपन किया जाएगा। इसलिए प्रेयर करो, प्रार्थना करो कलीसिया। प्रार्थना में जोर लगाना पड़ेगा, दरवाजे को खटखटाना पड़ेगा, फिर दरवाजा खुल गया, फिर आप जो मांगोगे वो मिल जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना करो। बोलो प्रभु मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरा हाथ खाली है, प्रभु मेरे लिए मुहैया कर, मेरे लिए रास्तों को ओपन कर। तू महान है, तू दयालु है, तू तरस खाने वाले पिता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तारीफ थैंक यू जीसस। आप गरीब हो सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं, आप खूबसूरत नहीं हो सकते। आप बोल सकते हो कि प्रभु मेरी पहचान को बदलो। आप कहीं फंसे हो सकते हो, आप कोर्ट केस में हो सकते हो, आपको किसी ने अपनी बातों में फंसाया होगा, आपको लूटा होगा, लेकिन करो प्रार्थना कि प्रभु जी
आज मेरे रास्तों को ओपन कर, मेरे लिए मुहैया कर, दे मुझे नया बल, नया ताकत दे प्रभु। तो प्रभु कर सकता है। थैंक यू जीसस। एक बार लाइव प्रार्थना चल रही थी तो पास्टर जी ने प्रेयर किया, आज जिनकी मशीनें बंद हैं आज वो मशीनें चल पड़ेगी। हालेलुया। इतनी प्रार्थना होते ही ये लाइव में बोला कि आप अपनी अपनी मशीनें जो बंद हैं उन पे हाथ रखो और मैं प्रेयर करूंगी। हालेलुया। और सचमुच प्रभु ने ऐसे किया। कईयों की मिक्सी सालों से बंद पड़ी थी, मिक्सी चलने लग पड़ी। एक की गाड़ी का इंजन सीज था और गराज में ऐसे पड़ी हुई थी और नेक्स्ट डे जाके उसने सेल्फ मारा और वो गाड़ी चलने लग पड़ी। हालेलुया। ये ऑनलाइन गवाहियाँ हैं। हालेलुया। प्रभु ये बात करवाता है, सोचो। और मिक्सी वाली भी है गवाही। और एक की फैक्ट्री थी और फैक्ट्री में मशीनें बंद पड़ी हुई थी और वो बोल रही थी, लेडीज थी, वो बोली कि मैंने सारे इंजीनियर दूर दूर से बुला लिए लेकिन वो मशीनें चल नहीं पा रही थी, मेरा कहती लॉस हो रहा था। हालेलुया। लेकिन जब कहते अपने प्रार्थना की और नेक्स्ट डे जब मैं अपनी फैक्ट्री में गई और मैंने विश्वास से वो प्रार्थना को रिसीव किया और जब मैं जाके मशीनों को ऑन की तो मशीनें चल पड़ी। बोलो हालेलुया। प्रभु क्या नहीं कर सकता? प्रभु सब कुछ कर सकता है। आपको विश्वास करना है। हालेलुया। और जो विश्वास करेगा वो प्रभु की महिमा को पाएगा। हालेलुया। और इसलिए आप अपने विश्वास में मजबूत होते जाओ। इसीलिए शुरुआत से मैंने बोला कि इस संसार में दुख है, क्लेश है, लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि प्रभु जी कहते हैं खुश हो जाओ, मैंने इस संसार को जीत लिया है। हालेलुया। अब कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं। प्रभु एक रास्ता बना रहा है आपके जीवन में। प्रभु चाहता है कि आपका कुछ ऐसा जो लाइफ में है जिसको आप छोड़ना चाहते हो, छोड़ नहीं पाते। हालेलुया। लेकिन प्रभु चाहता है कि आप उससे दूर हो जाए और जब आप दूर होंगे तो वो रास्ते खुलेंगे जो बंद पड़े हैं। हालेलुया। एक तरीका है खुदा का। हालेलुया। अब देखो, जो डॉक्टर बनते हैं वो शादियों में नहीं जाते, वो रिश्तेदारों में नहीं जाते, वो घर में रहते हैं, बाकी सबको बोलते जो मैं घर में पढ़ूंगी। हालेलुया। और वो 10-10 घंटे डेली पढ़ते हैं, पूरी रात भर पढ़ते हैं। तो उन्होंने अपने आप को अलग किया। हालेलुया। तो जब हम अलग होते हैं तो प्रभु रास्ते ओपन करते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने रिश्तेदारों से अलग हो जाओ, किसी से अलग हो जाओ, लेकिन उससे अलग हो जो डिस्टर्बेंस करते हैं, जो डिस्टर्ब करते हैं आपकी लाइफ में। हालेलुया। और आपको नहीं पता वो क्या चाहते हैं, लेकिन प्रभु को पता है। इसलिए प्रभु ऐसे रास्ते बना रहा है कि आपको वो सही रास्ते पर लेकर आए ताकि आप ब्लेस्ड हो सके। हालेलुया। वचन पढ़ो, मत्ती 16:18 पढ़ो। इसका 13 पढ़ो, 17-18 पढ़ो। मत्ती की अध्याय 16, मत्ती 16 अध्याय उसका 17-18 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसियाँ बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु जब कलीसिया बनाएगा, चर्च बनाएगा, तो उस पर अंधकार का कोई वास नहीं रहेगा।
हालेलुया। कोई दुष्ट आत्मा, कोई शैतानी काम, क्योंकि वो रोशनी में है, अंधकार तो काम कर ही नहीं सकता। हालेलुया। जब हमारा प्रेयर सेंटर नया नया ओपन हुआ तो उसमें मेरे को भी टाइम मिलता था, और जब पहले दिन मेरे को बोले कि आज आपने ऑफिस से छुट्टी करना है, आज आपने प्रेयर सेंटर में काम करना है। हालेलुया। तो मैंने भी, पहला दिन था मेरा, तो मैं आगे कॉल, और पहली कॉल दुष्ट आत्मा की, पहला केस खतरनाक। और बॉम्बे से कॉल थी एक लेडीज़ की, और जब मैं उससे बात कर रहा हूँ, प्रेयर नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो बात करते करते आगे से आवाज़ आने लगी जैसे कुछ शेर चिल्लाता है जोर जोर से, गुस्से गुस्से। मैंने बोला सिस्टर जी आवाज़ कहाँ से आ रही है, कौन है? कहता मैं हूँ, मैं शैतान हूँ, मैं यही आवाज़ें निकालता हूँ। हालेलुया। मैंने कोई प्रार्थना नहीं की, तुझे क्या हो रहा है? कहता मैंने इसका पूरा परिवार ख़त्म कर दिया। हालेलुया। जब प्रार्थना की मैंने, जब वो फ़ोन पे ही प्रार्थना की, दुष्ट आत्मा छोड़कर गई। उसके बाद जब मैंने लेडीज से बात की तो बोली कि मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन सब खत्म हो गए, सिर्फ मेरी बहन, 2 बहनें हैं वही बचे, उनके बच्चे हैं, लेकिन वो भी हमारे घर नहीं आते कि जहाँ शेर की आवाज़ें आती है। हालेलुया। और जब पहली दहाड़ शेर की आवाज़ आई तो मैं भी हिल गया था। हालेलुया। तो वो बोले कि अब कोई मेरे घर में कोई नहीं आता। ऐसी प्रॉब्लम सालों से बनी हुई है और मेरा पूरा फैमिली ख़त्म हो गया। ये दुष्ट आत्मा का काम है। अब पतरस को प्रभु ने बोला कि अंधलोक के फाटक तुझ पर प्रबल ना होंगे। हालेलुया। जहां जीवित भवन की डेफिनेशन ही यही है। हालेलुया। कि वहां वो पकड़ा जाएगा शैतान। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो अंधकार है। अंधकार जब रोशनी में चल पाएगा, अब लाइट जहां चल रही है, जहां अंधकार चलेगा बताओ? जहां अंधकार का कोई वास नहीं है। अब जितना अंधेरा होगा वह एक 0 वाट का बल्ब भी लगा देना, वो भी दूर से दिखाई देगा। हालेलुया। अब मैं एक और बात बताता हूं। पहलवान जिम में जाता है, जिम में पहलवानी का पता कब लगता है? जब ज्यादा से ज्यादा वेट उठाता है, तभी पता चलता ना। नहीं तो मेरे जैसा 5-5 किलो का उठाए को मतलब नहीं है ना। जब वो क्विंटल उठाता है तब पता चलता है कि जब पहलवान है, जितना जोर बॉडी पे डालेगा उतना ही उसकी बॉडी बनेगी। हालेलुया। अब यही बात, जितना शैतान आपके ऊपर बार डाल रहा है आप उतने ही चमकने वाले हो। बोलो हालेलुया। शैतान डराता है कुछ नहीं, वो डरा रहा है, लेकिन जितना वो बार डाल रहा है, जितना वो परेशान कर रहा है, जितना वो दबाव आपके ऊपर डाल रहा है, जितना वो आपका सांस, आपकी गर्दन को बंद कर रहा है, जितने वो आपके रास्ते बंद करने वाला है, लेकिन आप खुश हो जाओ। आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आप प्रभु के भवन में आगे हो और उसको जाना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। वो नहीं रहेगा। हालेलुया। लेकिन आपको वादा करना पड़ेगा कि प्रभु तू मुझे इससे छुटकारा दे और मैं तेरी सेवा में बनी रहूंगी, मैं जुड़ी रहूंगी हमेशा हमेशा के लिए। प्रभु कोई मुझे टच से मस नहीं करेगा, कोई मुझे हिला नहीं सकेगा, क्योंकि प्रभु तेरी योजना जो मेरी जिंदगी में है वो मैं पूरी करूंगी। अपने सिर पे हाथ रख के वादा करो, सारे जाने वादा करो। जिसके पास अच्छी सेहत नहीं है, जो बीमार रहते हैं, जो दवाइयाँ खाते हैं, जिनको दुष्ट आत्मा दिखाई देता है, जिनको दुष्ट आत्मा चलता फिरता दिखाई देता है, सब प्रार्थना करो, सब और अपने आप को आज खुद ब्लेस करो कि प्रभु जी मेरा हाथ नहीं है, तेरा हाथ है मेरे ऊपर। यीशु जी तेरा हाथ मेरे सिर पे आ गया है और मैं ब्लेस करती हूँ अपनी बॉडी को। मुझे बेस्ट कर, मेरे शरीर में कोई दवाई की जरूरत ना पड़े, कोई इंजेक्शन की जरूरत ना पड़े। जिनको वीकली इंजेक्शन लगते हैं बोलो मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना। प्रभु आज तू मेरी बॉडी को ब्लेस कर दे, मुझे नया शरीर, नया बल, नई ताकत दे दे, मेरे ब्लड को ही नया कर दे पिता।
बोलो बोलो बोलो, मुंह खोलते बोलना ही पड़ेगा आपको। बोलो बोलो बोलो, जे मेरा शरीर नहीं है प्रभु, जे तेरा शरीर है। तूने मेरे शरीर के लिए कुर्बानी दी है, तूने मेरे लिए लहू बहाया है। मैं अपनी बॉडी को लहू में कवर करती हूँ। वो तेरा जिंदा बहुमूल्य कीमती लहू जो आपने मेरे लिए बहाया, वो मुझे चंगा करता है, वो मुझे हील करता है, वो मुझे छुटकारा देता है, वो मुझे नया बल देता है। बोलो, वो मेरे शरीर की कमजोरियों को दूर करता है, वो सारी पेट की इन्फेक्शन को खत्म करता है। बोलो बोलो, मेरी बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं रह सकती, मेरी बॉडी में कोई दुष्ट आत्मा नहीं रह सकती, मेरी बॉडी में कोई बीमारी नहीं रह सकती, मेरी बॉडी में कोई गंदी चीज नहीं रह सकती, मेरी बॉडी में कोई गिल्टियां नहीं रह सकती, मेरी बॉडी में कोई स्टोन नहीं रह सकता। बोलो बोलो, आज के बाद मेरी सिर दर्द भी नहीं होगी, मैं डिप्रेशन में नहीं रहूंगा, क्योंकि प्रभु का हाथ मेरे सिर पे आ गया है, यीशु के लहू मेरे सिर पे लग गया है। आज के बाद कोई शैतान मुझे दिखाई नहीं देगा, कोई दुष्ट आत्मा मेरे ऊपर हावी नहीं होगी, बाहर नहीं डालेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दिन मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु, यदि कोई शैतान का केस हमारे चर्च में आए तो वो ऐसे ऐसे सिर न हिलाना वाला हो। वो क्या लगता है, वो क्या लगता है, जैसे रीति रिवाज होता है। हालेलुया। तो उस दिन के बाद कोई सिर हिलाने वाला शैतान भी नहीं आया। हालेलुया। जैसा हम कहेंगे वैसा होगा। हालेलुया। और एक परिवार हमारे पास आया, वो बोला कि मेरी वाइफ में इतनी दुष्ट आत्मा थी, वो किसी पास्टर के पास गए, उन्होंने मार मार के बेचारी का बहुत बुरा हाल कर दिया। हालेलुया। और बहुत पीटा उसको, और लास्ट में उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। हालेलुया। मैंने बोला कि नहीं, ऐसा तो नहीं करना पड़ता। हालेलुया। सिर्फ कमांड करना पड़ता है। हालेलुया। और उसके लिए पूरी रात जागना पड़ता है। हालेलुया। सिर्फ आत्मा में आना है और रूह की तलवार में आना है, और फिर वो थप्पड़ शैतान को वो खुदावंद खुद लगाएगा। किसी पास्टर को, सेवक को मारने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। वो दुष्ट आत्मा सेवक को देख के ही भाग जाती है। हालेलुया। एक दिन ऐसा हुआ, मैं शाम के वक्त चर्च में आया, जहाँ चेयर है, जहाँ 3-4 लेडीज खड़ी थी, और मैं बात कर रहा हूँ तो वो लेडीज, 2 लेडीज रोने लग पड़ी, कांपने लग पड़ी। मैंने बोला क्यों, क्या हो रहा है? कहते नहीं, हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमें कुछ हो रहा है। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ना प्रेयर कर रहा हूँ, लेकिन आप काम क्यों रहे? नहीं पास्टर जी, आपका चेहरा नहीं देख पा रहे हम। हालेलुया। तो ऐसा होगा, आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जब प्रभु की जीवत हजूरी जहाँ लगती है, वहाँ ऐसे ही चमत्कार होते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु कर सकता है। आइए एक बार फिर प्रार्थना करते हैं। सिर पे हाथ रखो। ब्लेस करना है अपनी बॉडी को खुद। बोलो, प्रभु आज मैं अपने आप को ब्लेस करता हूँ। आज मैं अपने आप को ब्लेस करता हूँ। मैं अपनी बॉडी को ब्लेस करता हूँ। अपनी बॉडी को ब्लेस करता हूँ। प्रभु तेरा लहू मेरे सिर में आ जाए। प्रभु तेरा लहू मेरे सिर में आ जाए। मेरे नस नस में आ जाए। नस नस में आ जाए। सारा गंदा लहू निकाले। सारा गंदा लहू निकल जाए। आप प्यूरिफाई कर दे आज। यस आमीन। आज प्रभु जी साफ सुथरा लहू मेरे अंदर आ जाए। यस हालेलुया। और पिता, जब तेरा हाथ, तेरा लहू मेरी बॉडी में आए, सारी दुष्ट आत्मा, सारी गंदी चीजें मेरे में से बाहर निकल जाए। आमीन। और मैं हुक्म देता हूँ, हे दुष्ट आत्मा, तुम इनकी बॉडी में से अलग हो जाओ। इनकी बॉडी में से अलग 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 होता जाए, और स्वर्ग से आग आए तुझ पर, और तुम भस्म हो जाओ, तू राख हो जाए। फायर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु बोलता है, जब तू ज्यादा कमजोर होगा, ज्यादा दुख में होगा, ज्यादा परेशान होगा, ज्यादा डिप्रेशन में होगा, तो मैं उस दिन क्या करूंगा? मैं उस दिन महिमा दिखाऊंगा। मेरी महिमा दुर्बलताइयां, कमजोरियों में सिद्ध होती, मेरी शक्ति उस दिन सिद्ध होगी जिस दिन तू कमजोर होगा, जिस दिन तू टूट गया होगा, जिस दिन तू निराशा में होगा, उस दिन मैं तेरे को पकड़ लूंगा और मेरी शक्ति को तू मान लेगा। हालेलुया। वचन में बताया था कि
5 रोटियां बड़ी बात नहीं है, लेकिन 5 रोटियां 5000 को खिला देना ये बड़ी बात है, ये चमत्कार है। हालेलुया। और जब सबको पता चल गया है, सब रिश्तेदारों को पता चल गया है, इनके घर में कुछ नहीं हो सकता, इसके घर में ये तो बीमार ही रहेंगे, ये शैतान का घर है, इनका घर उजड़ा ही हुआ है, इनके घर में तो उजाड़ ही उजाड़ है, इनका घर का सब कुछ टूटा हुआ है, नया बनाना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा। नहीं नहीं, रिपेयर भी नहीं करना है, दोबारा गिरा के तोड़ कर फिर बनाना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन ये आपकी क्या शर्मिंदगी है, आप अनपढ़ हो, आप कमज़ोर हो, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास अच्छा घर नहीं है, अच्छी जॉब नहीं है, ये क्या है? बोलो ये मेरी शर्मिंदगी है। और जिस दिन ये शर्मिंदगी प्रभु के पास आके ख़त्म हो जाए तो फिर सब रिश्तेदारों के मुंह खुलेंगे। हालेलुया। इनके पर अच्छा घर कैसे आ गया, अच्छी जॉब कैसे आ गई, ये तो हमेशा डॉक्टर के पास जाते रहते थे, इनका पैसा डॉक्टर के पास जाता रहता था, सालों साल हो गया है तो ठीक हो गए, क्या हो गया, कहाँ से आया, कहाँ किसने किया, क्या किया। हालेलुया। ये हो गया चमत्कार, इसको बोलते हैं मिरेकल। हालेलुया। कितनों का समझ आया? जब कुछ नहीं था, प्रभु कहता है जहाँ कुछ नहीं है मैं वहाँ सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। देखो जमीन एक ही होती है, बीज जब बोया जाता है, जमीन तो जमीन है, मिट्टी तो मिट्टी है। हालेलुया। पर फर्क क्या है कि वो मिट्टी उसमें नमी है, वो उपजाऊ वाली है कि नहीं है। बीज वही है, लेकिन अलग अलग जगह लगा दो, कोई पथराली ज़मीन पे लगा दो, कोई झाड़ियों में लगा दो, कोई अच्छी ज़मीन पे लगा दो, बीज वही है, लेकिन जहाँ अच्छी ज़मीन मिलेगी वहाँ वो फल लाएगा। हालेलुया। तो क्या करना है? जगह चेंज करनी पड़ती है। हालेलुया। आप जगह नहीं चेंज करोगे तो बीज वहाँ कुछ नहीं होगा, बीज ने कोई फल नहीं लाना। हालेलुया। बीज वही है, लेकिन जब लोकेशन बदलोगे, लोकेशन चेंज करोगे, वो फल लाएगा। हालेलुया। अब डॉक्टर के पास जाते हो, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, डॉक्टर जी तो नहीं बोलता जा घर में जा और मर जा, ऐसा कभी बोला है? वो हर बार दवाई चेंज कर करके देता है, वो एक्सपेरिमेंट करता रहता है आपके ऊपर, कभी नहीं कहता कि तू जा। हालेलुया। तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि प्रभु ने आपको मना नहीं किया। हालेलुया। डॉक्टर मना कर सकते हैं, लोग मना कर सकते हैं, लेकिन प्रभु कहता है तू जैसा भी है तू मेरे पास आ जा, यही फल जो तेरे पास है यही फलदार होगा। जैसी तेरी परिस्थिति है इसी परिस्थिति में तुझे मैं बदलूंगा, तू चमकेगा, तू ब्लेस्ड होगा, तेरी परिस्थितियां बदलेगी, तेरा मुंह खोलेगा, एक दिन तू बोलेगा कि यीशु मसीह ने मेरे लिए किया है, उसने मेरे को निराशा में से बाहर निकाला है, यीशु मसीह ने मुझे अंधकार में से निकाल कर रोशनी में लेकर आया है, उसने मेरे रोने की दुहाई को सुना है, उसने मेरी प्रार्थना को सुना है, उसने मेरे जीवन को बदला है। हालेलुया। मैं गवाहियां क्यों साथ साथ बता रहा हूं? ताकि आपका विश्वास बने। हालेलुया। गवाही क्या है? विश्वास बनाती है। हालेलुया। तो आपकी प्रॉब्लम प्रभु से बड़ी नहीं है। हालेलुया। बोलो मेरी प्रॉब्लम प्रभु से बड़ी नहीं है, मेरी बीमारी प्रभु से बढ़कर नहीं है, मेरी परिस्थितियां प्रभु से बढ़कर नहीं है। वो तो वो है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। उसने सूरज को, चंद्रमा को बनाया है, उसने सारी कुदरत को रचा है, और उसने मुझे भी बनाया है, और उसने मुझे बेस्ट बनाया है। वो मुझे सब कुछ देगा, वो मेरे खाली जाल को बढ़ेगा एक दिन, वो मछलियां देगा मुझे, वो बिजनेस देगा मुझे, वो मुझे काम देगा, जॉब देगा, घर देगा, परिवार देगा, वो मेरे लिए मुहैया करेगा। करो करो प्रार्थना, बोलो वो मुझे मुहैया करेगा, वो मुझे देगा, वो मुझे देगा। वो पतरस की पहचान को बदल सकता है, वो मेरी पहचान को भी बदलेगा। आमीन। दुनिया हैरान हो जाएगी एक दिन, आमीन। क्योंकि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ, कलीसिया मेरे साथ है, चर्च मेरे साथ है, सेवक मेरे साथ है, पास्टर मेरे साथ है, वो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और मैं ब्लेस्ड और मैं रहूंगा। ब्लेस्ड हूँ। मेरा रोने धोने के दिन खत्म, मेरे रोने धोने का दिन खत्म।
जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए खड़े हो जाएं, वर्शिप करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वर्शिप के दौरान आप अपने हदियों को भी, अपने दान, अपने कमाई में से 10% जो प्रभु का हिस्सा है, 10वां हिस्सा, उसको भी अपने इसी वर्शिप सॉन्ग के बीच में बोना है और प्रभु आपके लिए करेगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और वर्शिप करना है अच्छे से, खुशी से, कि प्रभु ने आपकी पहचान को बदल दिया है। प्रभु ने आपके रोने को, दिन को खुशी में बदल दिया है। प्रभु ने आपके आंसुओं को देखा है। एक एक आंसू आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, वो आपके दुखों को आनंद में बदल देगा। आइए हम वर्शिप करें। हालेलुया। मांगोगे दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ खोला जाएगा। मांगोगे दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ खोला जाएगा। मांगोगे दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ खोला जाएगा। दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ खोला जाएगा। मांगोगे दिया जाएगा, मांगोगे दिया जाएगा, मांगोगे दिया जाएगा। ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ खोला जाएगा। हाँ, मांगोगे दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ खोला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। 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 हो हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। 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 ओ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ से सबसे महान। बोले राजों का राजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ से सबसे महान। ओ महिमा, महिमा हो यीशु की। 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 हालेलुया, हालेलुया, जय 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 यीशु की। जय यीशु की, जय यीशु की, जय यीशु की।
परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज की सभा को प्रभु ने अपनी अगुवाई में चला, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। जो परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा से शुरुआत के लिए धन्यवाद करें, सामर्थ्य वचन से जो बात की उसके लिए धन्यवाद करें। सभी से जोरदार ताली के साथ परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद करें उस जीवते परमेश्वर का, उसकी हजूरी के लिए, उसकी प्रेजेंस के लिए। सभी जब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी दयालु सामर्थ्य परमेश्वर प्रेमी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सभा को प्रभु शुरू से लेकर आखिर तक आपने अपनी पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलाया, सामर्थ्य वचन से एक जन को प्रभु आपने तृप्त किया, उसके लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। बुलाहट में बने रहने के लिए, सेवा में बने रहने के लिए एक जन की अगुवाई करना परमेश्वर, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो दान जो भेंट परमेश्वर आपकी हजूरी में बोए गए हैं, अपनी घटती में भी प्रभु हम खास प्रार्थना करते हुए आपको ग्रहण योग्य ठहरे और इसके बदले परमेश्वर 100 गुना प्रतिफलों को देने के लिए और घराने के घराने बजाए जाने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। कल की सभा को आपके हाथों में देते समय पर परमेश्वर सभी जनों की अगुवाई करना, पहुंचने के लिए परिवार सहित जो आना चाहते परमेश्वर के रास्तों को खोल के लेके आने के लिए प्रार्थना करते। और हम खास प्रार्थना करते 25 जुलाई की प्रार्थना सभा के लिए परमेश्वर, सारे मार्ग को खोल दीजिए। जो अभी भी रुकावट है, जो अभी भी जॉब से छुट्टी नहीं मिल पा रहा, जहाँ हो सकता है कि फाइनेंस की प्रॉब्लम हो, आज हम आपके आगे प्रार्थना करते परमेश्वर वो सारी रुकावटों को, वो सारे पहाड़ों को मैदान में बदलने के लिए और परमेश्वर अपनी पवित्र हजूरी में परमेश्वर लेके आने के लिए जन की अगुवाई करना, मदद करना, सहायता करना और स्वर्ग के झरोखों को खोल के परमेश्वर सारी जरूरतों को पूरा करके लेके आने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आपका आगमन नजदीक है, एक एक जन को अपने जल्द होने वाले आगमन के लिए तैयार करें, उसके लिए निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र बनाएं और आज भी आपका आगमन हो, सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सारी कलीसिया कहे आमीन। अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, परमेश्वर का फजल, पवित्र आत्मा की सहभागिता और प्रभु यीशु का अनुग्रह परमेश्वर के सिद्ध संतों के साथ, सारी कलीसियाओं के साथ, सारे विश्वासियों के साथ, हर एक जन के साथ अब से लेकर के परमेश्वर की आखिरी आमद तक बनी रहे। सारी कलीसिया कहे आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो हर एक जनों को इनवाइट करते हैं आने वाली बड़ी मीटिंग 25 जुलाई की बड़ी प्रार्थना सभा के लिए, चर्च की 5th एनिवर्सरी 25 जुलाई 2026 दिन शनिवार शाम 5 बजे प्रार्थना सभा शुरू हो जाएगी। सभी ने इस सेलिब्रेशन का, बड़ी मीटिंग की सेलिब्रेशन का सभी ने हिस्सा ज़रूर बनना है और इस मीटिंग में सभी ने खास अपने उत्तम बीजों को बोना है, अपने स्पेशल बीज को बोना है और इसी मीटिंग के दौरान आप सभी को अनॉइंटिंग ऑयल भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, अनॉइंटिंग ऑयल दिया जाएगा। इसीलिए आप अपने भी ऑयल को लेके आए, अपने पानी को भी लेके आ सकते हैं और सभी ने अपने परिवार सहित अपने रिश्ते नातों को, आस पड़ोस को, जो आपके साथ आना चाहते हैं उन्हें ज़रूर परमेश्वर के हजूरी में लेके आएँ। इसके लगातार अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों को बोए QR स्कैन के द्वारा, बैंक डिटेल के द्वारा, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की सारी आवश्यकताओं के लिए, सुसमाचार के लिए, प्रिंटिंग के लिए, हर रविवार के प्रेम भोज की सेवा के लिए, राशन की सेवा के लिए, 25 जुलाई की बड़ी प्रार्थना सभा के लिए भी आप अपने बीजों को बो सकते हैं। जैसे जैसे परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है, आप अपने बीजों के द्वारा लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहें। जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं, आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। जिन लोगों की लाइफ में गवाहियाँ आई हैं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर गवाही भेजने का और प्रार्थना कराने का नंबर है। गवाही भेजने के लिए आप अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं अपने मोबाइल के कैमरा के ऊपर और उसे एक बार चेक करें, फिर सेंड करें इस गवाही भेजने के व्हाट्सएप नंबर पर सभी के साथ शेयर करने के लिए। जो अपने शहर, अपने नगर, अपनी सिटी में, अपने गांव में, जो अपने घर में प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं, जो मीटिंग बुकिंग का नंबर है, आप उस नंबर पर कॉल करें। जहां भी आप प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं उसकी किसी तरह की डिटेल्स को आप जरूर साझा करें। और लगातार जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि चर्च के दोनों ऑफिशियल चैनल हैं, मसीह गीत HD चैनल और द गॉड ऑफ हेवन चैनल, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। लगातार परमेश्वर की हजूरी का हिस्सा बने रहें। सुबह शाम की प्रार्थनाओं का हिस्सा बने। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे और शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे, हर शुक्रवार शाम 6 बजे और हर शनिवार शाम 6 बजे, हर रविवार सुबह 9 बजे सारी प्रार्थनाओं और प्रार्थना सभा का हिस्सा बने। ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें सभी के साथ। लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस का हिस्सा बने रहने के लिए, हर अपडेट का हिस्सा बने रहने के लिए सभी जन लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें ताकि हर एक जन लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रह सके।
और अपनी प्रार्थना में लगातार पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के दास परमेश्वर की दासी के लिए लगातार प्रार्थना में याद रखें। 25 जुलाई की प्रार्थना सभा के लिए प्रार्थना करें, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, पूरे परिवार सारी टीम के लिए। सब जन प्रभु में सर्वदानंदित रहें, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। आप सभी को ऊंचा मसीह के सभी जन कली से ऊंची आवाज़ से कहें हालेलुया हालेलुया हालेलुया।